नगर निगम द्वारा सेवा सदन हॉस्पिटल को तोड़े जाने का आदेश मिलते ही शहर के लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। सांसद संजय सेठ से लेकर डिप्टी मेयर एवं सिटी के कई लोगों ने इसका विरोध किया है। उप महापौर संजय विजय वर्गीय ने नगर निगम के इस फरमान को तुगलकी बताते हुए कहा कि सेवा सदन भवन का निर्माण 50 साल पहले हुआ था। इससे इस हॉस्पिटल ने लाखों जिंदगियां बचाई है। ऐसे में निगम का यह आदेश अव्यावहारिक है। आज आपकी प्रेस वार्ता रखी सेवा सदन के संरक्षण के लिए, क्या कुछ आपकी तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें माननीय हाईकोर्ट को जो पेपर जमा करने थे वो शायद पेपर नहीं जमा हो पाया, क्या कुछ बाधा? देखिए, केवल सेवा सदन को संरक्षण देने की बात आज की पीसी में नहीं है। रांची शहर में जो निर्णय हुआ उससे 1,80,000 लोग प्रभावित हो गए। अब 1,80,000 घरों को एक एक करके हम आदेश देके तोड़ने का काम करेंगे तो फिर जनता के प्रतिनिधि यहाँ बैठना बेकार है। जहाँ तक बात है पेपर्स को प्रस्तुत नहीं करना, तो देखिए व्यवहारिक भी नहीं है। 1960 में कोई भवन बना हो और उसमें मान लीजिए हो सकता है कि कुछ और बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन 1960 के पेपर को हम अगर 2, 4, 5, 10 दिन 20 दिन में मांगेंगे और वो भी सामाजिक संस्था में, किसी का पर्सनल होता तब तो क्या है कि वो अलमारी में रखते निकाल के दे देते हैं। संस्थाओं में होता आज अध्यक्ष कोई, कल अध्यक्ष कोई, परसों अध्यक्ष कोई, पता चला पीढ़ी दर पीढ़ी ये अध्यक्ष या सचिव बदलते गए। अब उसमें नक्शा नहीं देने के कारण उसे तोड़ने का आदेश दे देना, मुझे लगता है ये थोड़ा अव्यावहारिक है। इसलिए कि देखिए उनके पास और भी कई सपोर्टिंग पेपर होंगे, चाहे बिजली का बिल होगा, होल्डिंग टैक्स निगम लेती होगी, बाकी और चीज़ें हैं, पानी का कनेक्शन वहाँ होगा जो बताता होगा कि वो भवन कब का है। मुझे लगता है उन सब चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए था। 1974 के पूर्व के बने हुए भवनों में नए बिल्डिंग बायलॉज को आप लागू नहीं करा सकते हैं, ये नियम बोलता है। तो अगर नहीं करा सकते हैं तो फिर 1960 के बिल्डिंग पे कैसे इस तरह का निर्णय? और रांची शहर अव्यवस्थित है, अनप्लान्ड बसा हुआ है। शहर के चारों ओर नई आबादी बसी, नए क्षेत्र बसे, आज लोग उसमें रह रहे हैं। अब आप उसको तोड़ने की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया कि सबको आवास मिले, तो यहाँ आवास तो हम दे नहीं रहे, सबको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने जो कार्य हैं उसको ना करते हुए, जो कार्य नहीं है, जो जनहित में नहीं है, उसको करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि गलत है। माननीय उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण पर निर्णय लिया था, उसके खिलाफ हम लोग है भी नहीं हैं। अगर कोई नदी नाला इंक्रोच कर रहा है, तालाब इंक्रोच कर रहा है तो उसको हटना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा आदमी हो या छोटा व्यक्ति हो। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर अवैध भवनों पर अगर डंडा चलेगा तो कहीं ना कहीं वो जनता है, जनता के द्वारा हम चुने गए हैं, तो हम अगर डंडा चलेगा तो कहीं ना कहीं वो जनता है, जनता के द्वारा हम चुने गए हैं, तो हम उनके हित में ज़रूर बात को रखेंगे, पक्ष में रखेंगे। मैं राज्य सरकार के पास भी गया हूँ, राज्य सरकार के सचिव, मुख्य सचिव दोनों ने कहा है कि हम रेगुलराइजेशन बिल ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका इंतज़ार करना चाहिए। हम रेगुलराइजेशन बिल लाएं, सबको समय दें, उचित समय दें, उचित प्रावधान लाएं, क्योंकि पहले 2 बार जो रेगुलराइजेशन बिल आया उसमें प्रावधान इतने ख़राब थे कि लोग उसमें सामने ही नहीं आए। तो हम उचित प्रावधान दे देंगे, समय दे देंगे, उसके बाद अगर कोई जनता उसके पे पीछे हटती है तभी हमें उसे तोड़ने का एक अधिकार है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कर्तव्य करने से कहीं ना कहीं हम जनहित से पीछे हटने का काम करते हैं। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन के सदस्यों ने नगर निगम के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। हॉस्पिटल के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सरावगी ने कहा कि किसी भी कीमत पर हॉस्पिटल को टूटने नहीं दिया जाएगा। सर, आज की जो प्रेस वार्ता थी किस विषय में थी? आज की जो प्रेस वार्ता थी वो जैसा आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से देखा होगा कि माननीय नगर आयुक्त ने एक आदेश पारित किया कि सेवा सदन को 15 दिनों के अंदर में तोड़ दिया जाए, और उसी का प्रतिकार करने के लिए हमने अपना पक्ष रखने के लिए आज की प्रेस वार्ता की थी।
क्या कारण नींद से तोड़ने का ये आदेश जरा किया गया? कि माननीय नगर आयुक्त ने एक यूसी केस किया हुआ है सेवा सदन पर, जिसमें उन्होंने नक्शा पारित होने की मांग की थी। हम लोगों ने नगर आयुक्त को, जो हमारे पास में नक्शा पारित था 1980 का RRDA द्वारा पारित नक्शे को उनके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु उन्होंने उसका संज्ञान लिए बिना ये अव्यवहारिक आदेश पारित कर दिया। कुछ कोर्ट का आदेश था कि नगर निगम जो है अवैध तरीके से निर्माण किया हुआ है। देखिए, हमारा अस्पताल जो है सो 1958 से बना हुआ है और इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था और सर्वविदित है कि पिछले 60-62 सालों से हमारा अस्पताल जनसाधारण की, गरीब लोगों की सेवा में कार्यरत है और कोई भी निर्माण हमारा अवैध नहीं है और हम सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं।